अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ये तो स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 और उसका पार्ट नंबर 4 करने जा रहे हैं। इसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेता हूँ। इसकी मैट्रिक्स फॉर्म कुछ इस तरह से बनेगी। 3 5 -2 -2। ठीक है। अब वेरिएबल का मैट्रिक्स और इक्वल टू की दूसरी साइड पे ये जो दिए हुए हैं रियल नंबर, इनका मैट्रिक्स। इसे ए का नाम दे दें, इसे एक्स का नाम दे दें, इसे बी का नाम दे दें। तो ए एक्स इज इक्वल टू बी हो गया। एक्स इज इक्वल टू ये वाला ए इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। और जब हम इस ए को ऊपर बी से मल्टीप्लाई करवाने लगेंगे तो ये ए ऊपर जाके इन्वर्स में चेंज हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि इन्वर्स ऑफ ए इक्वल टू है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है। अब हम पहले इसका निकालते हैं डिटर्मिनेंट। 5 -2 -2 डिटर्मिनेंट लेंगे। 3 मल्टीप्लाई -2, डायगोनल को डायगोनल से, नॉन डायगोनल को नॉन डायगोनल से, -2 मल्टीप्लाई 5। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई -2 -6 आ गया। और -2 मल्टीप्लाई होगा ना जब 5 से, तो ये 10 आ गया। 2 5 ज़ा 10, साथ में माइनस है, माइनस का 10 आएगा। और वो माइनस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 10 हो जाएगा। ठीक है जी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 4, ये आ गया हमारे पास। अब ये हम यहाँ पर लिखेंगे एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, सो इट्स सॉल्यूशन इज़ पॉसिबल, या लिखेंगे इट्स सॉल्यूशन इज़ एग्जिस्ट, इट्स सॉल्यूशन इज़ पॉसिबल, यानी इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है। इसको हम मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं। एडजॉइंट ए इज़ इक्वल टू 3 5 -2। ए का एडजॉइंट लेंगे जो कि हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल आ जाएगा, ए इक्वल आएगा जो डायगोनल की एंट्रीज हैं इनकी पोजीशन को चेंज करेंगे। और नॉन डायगोनल यानी -2 की जगह पे 3 आ जाएगा और 3 की जगह पे -2 आ जाएगा। और इनके सिंबल चेंज कर देंगे, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस लगा देंगे, ये यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ पे माइनस का आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब हमें चाहिए जी एज, या लिख दें नाउ एक्स इज़ इक्वल टू इन्वर्स ऑफ ए। इन्वर्स ऑफ ए हम जानते हैं किसके इक्वल था, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है। अब हमने यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देना है, यानी एक्स की वैल्यू, एक्स किसके इक्वल था, एक्स वाई के, वाई एक्स वाई जो कि वेरिएबल वाला मैट्रिक्स है उसके। और एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ये दिया है -2 2 -5 3 डिवाइडेड बाय 4 और मल्टीप्लाई बी का मैट्रिक्स -6 -10। अब 1/4 है, इसे हम 1/4 लिख सकते हैं क्योंकि ये बटे के नीचे है। जब 1/4 लिखेंगे तो भी ये बटे के नीचे ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1/4 मल्टीप्लाई ये वाला मैट्रिक्स -5 2 3, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है जी 20 वाले मैट्रिक्स के साथ। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/4 एज इट इज़ आ जाएगा। ये एक्स वाई ही यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये वाला स्टेप आपने नीचे करना है। यहाँ जगह कम है तो मैं इसे यहीं पे कर रहा हूँ। -2 मल्टीप्लाई -6 प्लस 2 मल्टीप्लाई -10। इसी तरह -5 मल्टीप्लाई -6 प्लस 3 मल्टीप्लाई -10। एक्स वाई इज इक्वल टू 1/4, 2 6 12, साथ में माइनस है दोनों के साथ, तो जब मल्टीप्लाई होगा प्लस का हो जाएगा। -2 10 ज़ा 20, माइनस का 20 आएगा। 5 6 ज़ा 30 प्लस के साथ, क्योंकि दोनों के साथ माइनस है, जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये प्लस में चेंज हो जाएंगे। -3 10 ज़ा 30, माइनस का 30 आएगा क्योंकि 10 के साथ माइनस है।
तो एक्स वाई इज इक्वल टू 1/4, ये आएगा हमारे पास -8 और ये 0, ये इक्वल टू आ गया। अब इस 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, 1/4 मल्टीप्लाई -8, 1/4 मल्टीप्लाई 0, एक्स वाई इज इक्वल टू 4 2 8, साथ में माइनस है तो माइनस का 2 आएगा, और ये जब मल्टीप्लाई होगा ना 0 से तो इसे 0 कर देगा, यानी x इज इक्वल टू -2 और एंड y इज इक्वल टू 0। सॉल्यूशन सेट क्या बना, -2 और 0 का। ठीक है जी। अब इसे हम, ये मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड हो गया। अब इसे हम क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे। अगर आप क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर सेम ही आएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ, बाय क्रैमर रूल। इसे मैट्रिक्स फॉर्म में पहले लिख लें, मैट्रिक्स फॉर्म सेम उसी तरह जिस तरह हमने मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड में किया था, 3 5 -2 ये वाला -2 और 3 5, और फिर वेरिएबल का मैट्रिक्स और फिर रियल नंबर का मैट्रिक्स। इसे ए का नाम, इसे एक्स का नाम, इसे बी का नाम। ए एक्स इज इक्वल टू बी implies that x इज इक्वल टू बी ओवर ए, और x इज इक्वल टू ए ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो इन्वर्स हो जाएगा b के साथ। हम जानते हैं कि इन्वर्स ऑफ a बराबर है एडजॉइंट ऑफ a के ओवर उसके डिटर्मिनेंट के। ठीक है जी। तो डिटर्मिनेंट पहले लेंगे a का, डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 3 5 -2 3 मल्टीप्लाई -2, ये वाला डायगोनल को डायगोनल से, नॉन डायगोनल को नॉन डायगोनल से, -2 मल्टीप्लाई 5। डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 3 2 6, माइनस का 6 प्लस का 10। ठीक है, तो हमें यहाँ से 4 मिल गया। ठीक है जी। ये देखें, इसका डिटर्मिनेंट यहाँ पे भी 4 ही आया था, यहाँ पे भी 4 आएगा क्योंकि हम एक ही डिटर्मिनेंट लेंगे इसलिए। अब इसका सलूशन एग्जिस्ट है, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा। सो यहाँ पे लिखे एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो इट्स सलूशन इज एग्जिस्ट, या सलूशन इज पॉसिबल, सलूशन इज एग्जिस्ट, दोनों तरह से आप लिख सकते हैं। तो पहले अब हम इसका लेंगे एडजॉइंट ए का 3 5 -2 और एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, एडजॉइंट क्या होगा, इनकी पोजीशन को चेंज करना है, जो डायगोनल में है और जो नॉन डायगोनल है उनके सिंबल को चेंज कर देना है। अब नाउ ए एक्स, यानी कि एक्स हम फाइंड करने जा रहे हैं जो इक्वल टू है ए एक्स और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ये भी डिटर्मिनेंट है एक्स। मैंने आपको बताया था जिसके साथ एक्स है वो वाली नहीं लिखनी, यानी ये वाली नहीं लिखनी, वाई वाली लिखनी है। जो हमने फाइंड करनी है ना, यानी एक्स फाइंड करना है तो एक्स वाली नहीं लिखेंगे, अगर वाई फाइंड करना है तो वाई वाली नहीं लिखेंगे, फिर ही हम इसे फाइंड कर पाएंगे। -6 -10 ओवर 4 इक्वल टू -6 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई 10, माइनस का 10 डिवाइडेड बाय 4, एक्स इज इक्वल टू 6 2 12 और 2 10 20, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का आएगा, सॉरी मल्टीप्लाई -6 यहाँ पे माइनस आना है, दरम्यान में माइनस आएगा, और 2 10 20 4 इक्वल टू आ गया एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से -8 मिल गया ओवर 4 आ गया जी। एक्स हमारे पास क्या है, 4 2 8, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस है इसलिए। ठीक है जी। अब हम y की वैल्यू फाइंड करते हैं। ए वाई
एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए ए एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए ए वाई इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट किसका जी ए वाई है, तो यहाँ पे अब हम वाई की वाली नहीं लिखेंगे बल्कि एक्स वाली लिखेंगे और साथ में बी वाला मैट्रिक्स जो बी का -6 जो इक्वल टू की दूसरी तरफ है वो वाला डिवाइडेड बाय 4 3 मल्टीप्लाई -10 माइनस फार्मूले का 5 मल्टीप्लाई -6 डिटर्मिनेंट का जो फार्मूला में दरमियान में माइनस आता है y इज इक्वल टू 3 10 30 माइनस का और ये प्लस का 30 5 6 देखिए ना ये माइनस का जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 5 6 30 आएगा माइनस के साथ और जब वो वाला माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का ही आएगा। मैंने डायरेक्ट कर दिया, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा 0/4 यानी y इज इक्वल टू 0 बटे के ऊपर अगर 0 आ जाए तो नीचे वाली रकमें भी 0 कर देता है। यहाँ पे अब हम लिखेंगे सो x इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू 0। सॉल्यूशन सेट दोनों का सेम होगा -2 0। अगर आप देखेंगे ग्रामर रूल में आपका आंसर सेम नहीं आ रहा जिस तरह आपने मैट्रिक्स में किया तो आप समझिए इसमें आपने कोई मिस्टेक कर दिया, आपको दोबारा उसे सॉल्व करना पड़ेगा। ओके तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। बात होगी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, नए टॉपिक पे। अल्लाह हाफिज़।